हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसमें हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके अंदर जनमत संग्रह कराया गया था? हमारा आंसर क्या है? जूनागढ़। कौन सी रियासत में कराया गया था? जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ के अंदर जो था वो जनमत संग्रह कराया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 1940 में किस वायसरॉय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो वर्ष 1940 के अंदर ऐसा कौन सा वायसरॉय था जिसने कि अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वायसरॉय, उन्होंने जो था 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया था। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लॉर्ड लिनलिथगो। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष के लिए चुना गया था? किस वर्ष चुना गया था? हमारा आंसर क्या है? 1939 में। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में चुना गया था, गांधी जी के विरोध के बावजूद भी। ठीक है, 1939 में। आगे चलते हैं अब हम। सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? जो सीआर दास थे उन्होंने असहयोग प्रस्ताव का विरोध जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर किया था? तो हमारा आंसर क्या है? कलकत्ता अधिवेशन में। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अंदर जो था, जो सीआर दास थे उन्होंने विरोध किया था किसका? असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमारा आंसर क्या है? आचार्य जे बी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी थे। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे बी कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसरॉय के शासनकाल में पारित हुआ था? जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था वो किस वायसरॉय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो कौन सा वायसरॉय था ये? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, जो लॉर्ड लिटन थे उनके शासनकाल में जो वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट था वो पास हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26 सितंबर 1932 को पुणे समझौते किन किन के बीच हुए थे? तो 26 सितंबर 1932 को जो पुणे समझौता हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? हमारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, किस किसके बीच हुआ था? एक तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, जो पुणे समझौता हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1909 में जो संवैधानिक सुधार हुए थे, संविधान में सुधार हुए थे
उनको किस नाम से जाना जाता है? तुम्हारा आंसर क्या है? मॉर्ली मोंटे सुधार के नाम से। मॉर्ली मोंटे सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्ली मोंटे सुधार के नाम से। तो मॉर्ली मोंटे सुधार है, उसमें हुए थे क्या? 1909 में संवैधानिक सुधार, मॉर्ली मोंटे सुधार के नाम से। आगे चलते हैं अब हम। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी उसको नेहरू रिपोर्ट कौन से नेहरू के नाम पे दिया गया था? हमारा आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू के नाम पे। ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू थे उनके नाम पर नेहरू रिपोर्ट बनी थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके प्रति जो ब्रिटिश सरकार थी उसका जो रुख था वो किस अधिवेशन से जो था वो सख्त होने लगा था? तो कौन से अधिवेशन से सख्त होने लगा था ब्रिटिश सरकार का रुख? हमारा आंसर क्या है? इलाहाबाद अधिवेशन से। जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उससे जो था वो सख्त होने लगा उसका रुख ब्रिटिश सरकार का। और ये कब हुआ था इलाहाबाद अधिवेशन? 1888 में। ठीक है, जो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था उससे होने लगा था सख्त ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस को लेकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20वीं शताब्दी के आरंभिक को दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जो 20वीं शताब्दी का जब आरंभ हुआ था तो उस टाइम पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उस टाइम क्या था? वो था औपनिवेशिक स्वायत्तता। क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता जो था वो था क्या? मुख्य लक्ष्य था 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो जो आजाद हिंद फौज थी उसका प्रथम सेनापति जो था वो कौन था? हमारा आंसर क्या है? मोहन सिंह। कौन था? मोहन सिंह था। जो आजाद हिंद फौज थी उसका जो पहला सेनापति था वो कौन था? मोहन सिंह था। ठीक है, मोहन सिंह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सजह प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इस चीज को क्या बताया था? कांग्रेस के विद्रोह की सजा बताई थी। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा था कि जो लोगों को असह्य तनाव मिल रहा है उसकी प्रक्रिया है ये खाली। तो ये क्या थी? कौन सी बात के लिए कहा गया है? ये कहा गया है जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके लिए कहा गया था ये। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके लिए ये टिप्पणी दी गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जो जांच हुई थी उसमें जो कांग्रेस द्वारा समिति जो गठित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू ने। किसने करी थी ये जांच की अध्यक्षता? मोतीलाल नेहरू ने करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू ने। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी, यूएसए थी, उसके अंदर, अमेरिका के अंदर जो भारतीय क्रांतिकारी जो
जो पत्र प्रकाशित करते थे, जो मतलब न्यूज़पेपर प्रकाशित करते थे, उसका गदर का, जो उसको गदर कहते थे, वो कितनी भाषाओं में आता था गदर? हमारा आंसर क्या है? 4 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में आता था। कौन कौन सी भाषाओं में? एक तो गुरुमुखी, पहली गुरुमुखी, दूसरी कौन सी है? उर्दू, तीसरी कौन सी है? गुजराती, और फिर चौथी कौन सी है? हिंदी। ठीक है, तो 4 भाषाओं में गदर जो था वो प्रकाशित होता था। पहली तो गुरुमुखी में, उर्दू में, गुजराती में और हिंदी में, इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था वो गदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।